मंच पे आसीन मेरे साथ हमारे पड़ोसी राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंच पर आसीन लखन गंगोरिया जी, आलोक मिश्रा जी, शिव यादव जी, सत्येंद्र यादव जी, अभिषेक चौकसे जी, चमन श्रीवास्तव जी, प्रेम दुबे जी, तलविंदर सिंह जी गुजराल साहेब, राजेश यादव जी, अमरचंद जी, गोविंद यादव जी, अरविंद पाठक जी, राजीव यादव जी, रविंद्र जी, राजेंद्र मिश्रा जी, एडवोकेट गोविंद जी, एडवोकेट रशीद किदवाई जी, सिद्दीकी जी, आरसी चौधरी साहेब, मंच पर आसीन समस्त कांग्रेस के अनेक संस्थाओं के कार्यकर्तागण, जबलपुर कैंट की इस रांची क्षेत्र की समस्त उपस्थित मेरी जनता जनार्दन, नहीं मैं तो कहूंगा कि मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं इस कार्यक्रम में मेरे साथ, और मेरे साथ इस मंच पर बैठे हुए राहुल गांधी के प्रत्याशी केवल नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी केवल नहीं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि इस माटी के सच्चे सपूत आदरणीय विवेक तनखा जी जो इस मंच पर मेरे साथ विराजमान हैं, चुनावी सरगर्मी है। विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 3 महीने नहीं हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने आपके समक्ष एक सोच रखी थी, एक विचारधारा रखी थी, एक सोच थी, एक विचारधारा थी कि वक्त है बदलाव का। तालियां थोड़ी कम बजी। अब तनखा साहब और मीडिया के लोग और बघेल साहब सोच रहे हैं कि तालियां कम क्यों बजी। वक्त है बदलाव का। किस तरीके का बदलाव? मैं जब जबलपुर आया था उस विधानसभा के चुनाव के दरमियान, जब जबलपुर में हमने ऐतिहासिक सभा की थी, मैंने एक संदेश आपको भेजा था कि जब जिस मंच पर मैं खड़ा हूं, मैं आगाज कर रहा हूं बदलाव के लिए। वो बदलाव सत्ता के लक्ष्य का बदलाव नहीं है। हम बदलाव चाहते हैं मध्य प्रदेश में
बदलाव चाहते हैं, कुर्सी की दौड़ के आधार पर नहीं, हम बदलाव चाहते हैं क्योंकि हम सच्चे दिल के साथ मध्य प्रदेश और जबलपुर की जनता की सेवा और विकास हम करना चाहते हैं। और यही फर्क है मोदी जी, शिवराज सिंह जी, योगी जी, क्योंकि अभी मैं योगी जी के क्षेत्र से आ रहा हूं। यहां के संग्राम के भूमि के बाद राहुल जी ने मुझे उस संग्राम की भूमि की जिम्मेदारी दी है। और यही फर्क है मोदी जी, योगी जी, शिवराज जी की सोच, विचारधारा और लक्ष्य। उनका लक्ष्य है सत्ता, उनका लक्ष्य है कुर्सी। राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेश बघेल, विवेक तनखा जी का लक्ष्य न सत्ता है, न कुर्सी है, आपकी खुशहाली है, आपका विकास है, आपकी प्रगति है और आपकी सेवा है। मेरे पूज्य पिताजी कहते थे, और मेरे पूज्य पिताजी के साथ इन दोनों शख्सियतों ने कार्य किया है। बघेल जी ने कार्य किया है, तनखा साहब ने कार्य किया है, मंचासीन सभी नेतागण ने कार्य किया है। और आपके साथ मिलकर भी जबलपुर में रेल का विकास अगर किसी ने किया तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे पूज्य पिताजी ने मिलकर आपके साथ किया था। और उन्होंने मुझे कहा था कि याद रखना सदैव जिंदगी में, याद रखना कि लक्ष्य जिंदगी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए जनसेवा। और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। पर आज मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज जी, योगी जी केवल सत्ता के भूखे हैं। कुछ भी करना हो वो कुर्सी हासिल होना होगा। 5 साल हो गए इनको केंद्र में, 15 साल हो गए इनको प्रदेश में। आज जवाबदेही आपको इनसे लेना होगा कि 5 साल का हिसाब दो, 15 साल का हिसाब दो कि जबलपुर को 15 साल और 5 साल में आज तक क्या मिला। चुनाव का समय आ जाता है तो एक एक बड़ा नेता भाजपा का जबलपुर में टपकने लगता है। आएंगे, वोट मांगेंगे, जुमले सुनाएंगे। और मैं उन भाजपाइयों को कहना चाहता हूं कि जबलपुर की जनता ने सूखे की गर्मी देख ली, दुखों की बारिश देख ली, सूखे की गर्मी देख ली, दुखों की बारिश देख ली, नोटबंदी की सर्दी देख ली, लेकिन आज तक अच्छे दिन नहीं दिखे। तो आज जबलपुर की जनता, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने खड़ा है। विधानसभा के चुनाव में भी मैंने आपको कहा था मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूं, मैं सेवा भाव के साथ कार्य करता हूं। ना मुझे सत्ता की भूख, ना मुझे कुर्सी की भूख,
और ना मुझे लाल बत्ती की भूख। अगर मुझे किस बात की भूख है तो जबलपुर की जनता के दिल में अगर मैं छोटा भी स्थान पा पाऊं तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। और आज मुझे गर्व है कि आज मेरे कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे सिपाही को आपके सामने खड़ा किया है। नेता आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे जो कलफ के कुर्ते पहन के आएंगे आपके सामने, सुख के समय में आपका सुख बांटने आएंगे। आपको चाहिए वो शख्स जो सुख के समय में आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन दुख के समय में आपका दुख बांटने के लिए सदैव आपके साथ रहेगा। इधर आइए तनखा साहब। मैं अपना हक मांगता हूं इनके ऊपर थोड़ा। मुशरान साहब के साथ मेरे पूज्य पिताजी का रिश्ता था, इनके साथ मेरे पूज्य पिताजी का रिश्ता है। मुशरान साहब मेरे आदरणीय थे, तनखा साहब के साथ भी मेरा एक दिल का रिश्ता है। और सिंधिया परिवार का मुखिया ज्यादा लोगों की गारंटी नहीं लेता, यह भी मैं सुना दूं आपको, क्योंकि कलयुग का जमाना है, न जाने कौन कैसा निकल रहा है। और मैं संकोच करता हूं क्योंकि मेरे जीवन में मेरे पास एक ही चीज है और वो है मेरी विश्वसनीयता और मेरा जुबान। लेकिन आज मैं जबलपुर कैंट की जनता को कहना चाहता हूं, आपको बहुत नेता मिल जाएंगे जिनके दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं, लेकिन दिल बड़े काले होते हैं। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? अभी मजा नहीं आया। समझ गए कि नहीं? बहुत लोग जिनके दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं लेकिन दिल बड़े काले होते हैं। आपके सामने एक ऐसा शख्सियत कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है जो आपके लिए समर्पित भाव के साथ, जिसका दिमाग केवल दूध की तरह साफ नहीं लेकिन जिसका दिल भी दूध की तरह साफ है। मैं 15 मिनट इनकी बात सुन रहा था। आपकी बात कर रहे थे, आपकी लड़ाई की बात कर रहे थे, आपके वर्तमान की बात कर रहे थे, आपके भविष्य की बात कर रहे थे। एक जिंदगी परवरदिगार ने दिया है, उस जिंदगी का सदुपयोग करो और लोगों के भविष्य को सकारात्मक तरीके से उज्जवल बनाओ। यही एक मंशा, एक सोच और विचारधारा एक जनसेवक में होना चाहिए। और वो गुण मैं इनमें पाता हूं। एक तरफ आपके पास एक शख्सियत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े आदमी हैं। एक शख्सियत है जो अगर गली का व्यक्ति जाए अपने कठिनाई के साथ, किसान जाए अपने कठिनाई के साथ, नौजवान अब जाए अपने कठिनाई के साथ, व्यापारी जाए अपने कठिनाई के साथ, महिला जाए अपनी कठिनाई के साथ, एक ही उत्तर है, अभी सुनाई नहीं दिया बघेल जी को। एक ही वाक्य है, ये मेरा विषय नहीं है। एक तरफ मोदी जी
जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं और एक तरफ एक महाशय जो मेरा विषय नहीं है कहते रहते हैं। आज आपके सामने दो शख्सियत खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी को, ये देश का अगर विकास और प्रगति होना है तो 56 इंच की छाती से नहीं होगा, 56 इंच के दिल के आधार पर होगा। और एक ऐसा शख्सियत आपके सामने खड़ा है जो कह रहा है हर विषय मेरा विषय होगा। जबलपुर की जनता के लिए समर्पित होकर खड़ा है। 5 साल मोदी जी ने और 15 साल शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में बैठकर आप लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। अब मेरे कैंट के भाई और बहनों, उनको धूल चटाने का समय आ चुका है। और अगर परिवर्तन चाहते हो, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में पर्वाधिकार के बाद एक ही भगवान होता है और उस भगवान का नाम मतदाता। मतदाता का अर्थ क्या है? मतदाता का अर्थ है कि यही मतदाता आम इंसान को जमीन से उठाकर नेता बना देता है। लेकिन ये याद रखना मेरे मतदाताओं कि आप में ही वही असीम शक्ति है कि अगर उस नेता ने आपके साथ विश्वासघात किया तो उस नेता को भी धूल चटाने की शक्ति आपके हाथों में है। ये मोदी जी जबलपुर आए कि नहीं? 26 को आ रहे हैं। 26 को आ रहे हैं। स्वागत करना। स्वागत करना। स्वागत करना। सत्कार करना। क्योंकि हमारी और आपकी संस्कृति है अतिथि देवो भव। स्वागत करना, सत्कार करना, पर 29 तारीख को बोरी बिस्तर बांध के रवाना भी कर देना। इनके शासन में जहां एक तरफ किसान पस्त, नौजवान त्रस्त, महिला ग्रस्त, और वहीं इनके भाजपा के मंत्री पूरी तरह से मस्त। और आज जबलपुर का क्या हाल है? जबलपुर की कहानियां मैंने सुनी हैं। औद्योग का केंद्र होता था जबलपुर। औद्योग का केंद्र, आर्मी का केंद्र, शिक्षा का केंद्र। अभी लखन मुझे सुना रहे थे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। मोदी जी की मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के आधार पर राफेल का सौदा अंबानी जी के हाथ में देकर सारे औद्योग और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रोजगार के अवसर अब मेक इन फ्रांस बना दिया है। केवल वो नहीं, आज मध्य प्रदेश का कोई भी किसान कांग्रेस के शासनकाल के पहले अगर कोई किसान पर कर्जा होता था और अगर कर्जा को उसने नहीं चुकाया
हथकड़ी लगा के जेल के सलाखों के पीछे। और विजय माल्या और नीरव मोदी और मेहुल भाई देश का 40,000 करोड़ लेकर विदेश भाग गए और ऐशो आराम कर रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं काला धन समाप्त करूंगा। जिस चौकीदार ने इस देश का 40,000 करोड़ जिस चौकीदार के पहरेदारी में इस देश से गमन होकर बाहर चला गया, उस चौकीदार की कैसी जरूरत पड़ेगी इस देश को, मैं पूछना चाहता हूं। मेरे सभा में गरिमा सदैव भाजपा मेरी प्रतिद्वंदी है, उनकी नीति उनके नियम पर मैं आलोचना करूंगा, पर शांत हो जाओ। पर सिंधिया परिवार के मुखिया के मंच पर गरिमा सदैव होती है, प्रतिद्वंदी के लिए भी। ये प्रजातंत्र की लड़ाई में अपने प्रतिद्वंदी का भी मान सम्मान रखना भी मेरा दायित्व होता है। हमारा उनके साथ मतभेद बहुत है, सोच विचारधाराओं में मतभेद है, लेकिन दुश्मनी नहीं है, क्योंकि इस भारत की संस्कृति में दुश्मनी का शब्द नहीं होता जो मोदी जी के दिल में होए। जहां एक तरफ मेरा नौजवान बेरोजगार, इन्होंने कहा था हम लाएंगे अफसरों का भंडार, लेकिन लेके आइए पान और पकौड़े की सरकार। और यहां हमारे मध्य प्रदेश में भूपेश जी, आप पेपर में छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, लेकिन यहां मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी ने बनाई थी स्थिति कि युवा पकौड़े तले और बाबा लोग मंत्री बने। आज मैं आपको प्रण और संकल्प देता हूं कि तनखा साहब को आप यहां से जिता के भेजो, रोजगार के अवसर हम जबलपुर में उत्पन्न करा के आप लोगों को देंगे। गाड़ी में मुझे सुनाया गया कि जबलपुर से ट्रेनें बहुत निकलती हैं, लेकिन यहां से एक स्पेशल ट्रेन निकलती है, स्पेशल ट्रेन। वो स्पेशल ट्रेन का नाम है, जो नागपुर जाती है उसका नाम है मरीज गाड़ी, एम्बुलेंस एक्सप्रेस। स्वास्थ्य की सेवाएं गायब जबलपुर में, स्वास्थ्य की सेवाएं गायब ग्वालियर में, स्वास्थ्य की सेवाएं गायब भोपाल में। अगर ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर की यह स्थिति है, तो ग्रामीण अंचल में क्या स्थिति होगी जरा अनुमान लगा के देखो। स्कूल में जाओ तो शिक्षक नहीं, अस्पताल में जाओ तो भाजपा के शासनकाल में डॉक्टर नहीं होता। स्कूल में जाओ तो शिक्षक नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, अगर डॉक्टर हो तो दवाई नहीं। और उस स्थिति को ये कांग्रेस की सरकार आपके साथ मिलकर बदलेगी और जबलपुर को स्वास्थ्य और शिक्षा का केंद्र बनाकर हम लोग रखेंगे। तो आज मैं आपको आह्वान करने आया हूं कि जबलपुर के मुद्दे रोजगार के हैं, जबलपुर के मुद्दे विकास के हैं, जबलपुर के मुद्दे प्रगति के हैं, जबलपुर के मुद्दे अस्पताल के हैं, जबलपुर के मुद्दे शिक्षा के संस्थान के हैं। और आपके सामने जो प्रत्याशी खड़ा है, अपने मस्तिष्क से नहीं लेकिन अपने दिल से संकल्पित है, इन कल्पनाओं को क्रियान्वयन करके आपके सामने आपकी सेवा के लिए तत्पर होकर खड़ा है।
तो आज मैं आपको आह्वान करने आया हूं कि अब आज समय आ चुका है जबलपुर की जनता। आखिरी दो पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं। मोदी जी आएंगे परसों, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, आर्मी की बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे। उनसे पूछना 5 साल बाद आप पधार रहे हो, आप हमको बताओ, ब्यौरा दो कि जबलपुर के लिए आपने 5 साल में क्या करके दिया। आज ये समय आ चुका है, जवाबदेही नेतृत्व का आपके प्रति होना चाहिए। और अगर वो अपना हक नहीं मांगोगे तो इसी तरह विकास और प्रगति के रास्ते से अवरुद्ध होकर चलते जाओगे आप। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रवाद की बात करने आएंगे 26 तारीख को, उनसे पूछना कि किसके कार्यकाल में संसद पे हमला हुआ। उनसे पूछना कि जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में खून की बात छोड़ दो, कहां एक बूंद पसीना भी भाजपा के कार्यकर्ता ने छिटवाया हो, इसका जवाब वो दे। और उनसे पूछना जो मसूद अजहर इस देश में आतंक फैलाने के लिए कटिबद्ध है, वो कौन सी सरकार थी और वो कौन सा मंत्री था जो सरकारी हवाई जहाज में अपने साथ मसूद अजहर को ले गया था अफगानिस्तान में रिहा करने के लिए। ये जवाब मोदी जी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आपको दें। तो आज मैं आपको आह्वान करने आया हूं कि आंधियों की जिद हो, आंधियों की जिद हो, जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों की जिद हो, जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद होनी चाहिए जबलपुर की जनता, आशियां वहीं बनाने की। आंधियों की जिद हो, जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद होनी चाहिए, आशियां भी वहीं बनाने की। अगर असूलों पर नजर लगे, अगर असूलों पर नजर लगे तो टकराना जरूरी है। अगर असूलों पर नजर लगे, अगर असूलों पर नजर लगे, अरे जबलपुर की मेरी जनता अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिंधिया साहब जिंदाबाद।